दूर दराज एक पुरसुकून गांव में इलियास नामी शख्स सादा और मुतमईन जिंदगी गुजार रहा था। इसके दिन फितरत की पुरसुकून आवाज़ों को सुनने और अपने पसंदीदा घोड़े के साथ गुजरते थे। एक वफादार जानवर जिस पर वो अपने मुख्तलिफ काम किया करता था। ये घोड़ा, जिसका नाम चार्ली था, जब से उसने होश संभाला वो अच्छे और बुरे दिनों में इलियास के साथ था और एक साबित कदम दोस्त था। एक प्यारी और ठंडी सुबह इलियास चार्ली को अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए सामान लाद कर शहर ले गया। वो शहर जाने के लिए हमेशा इसी रास्ते का इंतखाब करते थे। ठंडी हवा उनके बालों को छू कर गुजर रही थी। वो इस बात से अनजान थे कि यह दिन एक गैर मुतवक्के मोड़ लाएगा जो उनकी दोस्ती को ऐसे तरीक़ों से आजमाएगा जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। जब वो शहर से अपने मामूल के रास्ते से वापस आ रहे थे तो इलियास घोड़े के ऊपर बैठने की बजाय इसके साथ साथ चलने लगा। वो गांव के करीब ही थे तो अचानक चार्ली का पांव फिसला और उसके खुरों के नीचे की ज़मीन बिखरने लगी, जिसकी वजह से घोड़ा अपना तवाज़ुन खो बैठा। एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ इलियास ने खौफ के आलम में देखा जब चार्ली फिसलकर एक कुएं में जा गिरा। ये खुश्क था, इसमें पानी नहीं था लेकिन काफ़ी गहरा था। चार्ली की तकलीफ से भरी आवाज़ें हवा में गूंज रही थीं। चट्टान के किनारे पर भागते हुए इलियास भागकर कुएं के पास पहुंचा और नीचे झांका। चार्ली को इस हाल में देखकर उसका दिल गम और सदमे से भर गया। चार्ली कुएं की तह पर साकिन पड़ा था, उसकी आंखें खौफ और दर्द से फैली हुई थीं। इलियास बहुत परेशान था और वो अपने प्यारे साथी और दोस्त को बचाने का सोच रहा था। इसने चार्ली को आवाज़ दी और चार्ली ने उसकी आवाज़ पर आंखें खोल दी। इलियास कुएं के पास भागते हुए रस्सी तलाश करने लगा लेकिन कहीं कोई रस्सी नजर न आए। चार्ली उम्मीद भरी नज़रों से इलियास की तरफ देख रहा था कि वो किसी तरीके से उसे बचा लेगा। कुछ देर बाद एक और आदमी का उधर से गुजर हुआ जिसके पास रस्सी मौजूद थी। इलियास ने इससे मदद मांगी। वो आदमी भी इलियास की मदद करने लगा और रस्सी के साथ चार्ली को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। घोड़े का वज़न ज़्यादा होने की वजह से और कुएं के गहरा होने की वजह से वो दोनों मिलकर भी चार्ली को निकालने में कामयाब न हुए। जैसे जैसे मिनट घंटों में बदलते गए, इलियास ने अपनी ताकत में हर मुमकिन कोशिश की कि चार्ली को उसकी परेशानी से आज़ाद कराया जाए। इसने इसको खींचा, रस्सी बांधी, फिर भी हर कोशिश बेकार गई। इसका दिल अपने प्यारे दोस्त को खोने के ख्याल से दुखी था। थक हार और मायूस होकर इलियास करीबी चट्टान से टेक लगाकर बैठ गया। आंसू इसके मिट्टी से भरे चेहरे पर बह रहे थे। इसने चार्ली की तरफ देखा जो दर्द और भरोसे की आमेजिश से इसकी तरफ देख रहा था। अपनी हिम्मत हारने के बाद इस लम्हे में इलियास ने एक मुश्किल फैसला किया कि वो चार्ली को अच्छे तरीके से अलविदा करेगा, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि चार्ली की आखिरी आरामगाह इज़्ज़त और मोहब्बत से भरी होगी। इलियास ने एक बार फिर इस आदमी से मदद मांगी और उसके साथ मिलकर कुएं में मिट्टी डालने को कहा ताकि चार्ली को भूख और प्यास न बर्दाश्त करनी पड़े और उसको दफन कर दिया जाए। भारी दिल के साथ इलियास ने चार्ली के ऊपर मिट्टी और रेत को डालना शुरू किया। जैसे जैसे इलियास मिट्टी डाल रहा था उसकी रूह पर एक बोझ की तरह महसूस हुआ, जो इस बात की अलामत थी कि चार्ली इसको कितना अजीज है। जैसे ही ज़मीन खाक आलूद हो गई, इलियास के आंसू मिट्टी के साथ मिल गए। लेकिन फिर एक अजीब बात हुई। मिट्टी की हर तह जो चार्ली पर पड़ी थी, घोड़ा खुद को हिलाकर नीचे फेंक देता था। वो अपने जिस्म को हिलाता और मिट्टी को नीचे फेंक देता, जिससे इसके पाँव के नीचे मिट्टी जमा होने लगी। इलियास ने हैरत से देखा जब चार्ली की कोशिश ज़्यादा बामकसद होती गई, वो मिट्टी को नीचे गिराता और उसके ऊपर पाँव रख लेता। इलियास का दिल उम्मीद से उछल पड़ा जब उसे एहसास हुआ कि चार्ली मिट्टी को बाहर निकलने के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। नए पुख्ता अज़्म के साथ इलियास ने मिट्टी को डालना जारी रखा, जिससे चार्ली के नीचे मिट्टी बढ़ते हुए बतदरीज टीला बन गया। घोड़े की कोशिशें तेज़ हो गईं और मिट्टी की हर तह के साथ वो सतह के करीब आ गया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, चार्ली की साबित कदमी रंग ले आए। एक फातहाना तवानाई के साथ वो कुएं से बाहर निकला। उसकी आंखें राहत और शुक्र से चमक रही थीं। इलियास की मायूसी भी खुशी में बदल गई। उसने चार्ली को अपने गिले लगाया। उनका रिश्ता पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गया, जो इंसान और घोड़े दोनों के अटूट जज्बे का सबूत है। चार्ली के मुजिज़ाना तौर पर बच निकलने की खबर फैलते ही गांव हैरत में डूब गया।
الیاس کے عزم اور چارلی کے اٹل ارادے نے مشکلات کا مقابلہ کیا، یہ ثابت کیا کہ بظاہر ناقابل تسخیر چیلنجز کے باوجود جذبہ اور دوستوں کے درمیان بندھن ناممکن کو فتح کر سکتا ہے۔ اس دن کے بعد الیاس اور چارلی کی دوستی گاؤں میں مشہور ہو گئی، جو ہمت، استقامت اور محبت کی انمول طاقت کی کہانی بن گئی۔ مزید سٹوریز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔